नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के क्विक रिवीजन सीरीज के बारे में। एक क्विक रिवीजन सीरीज में लेके आया हूं, तो मैं जनरली यहां पे कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है वो पूरा मैं आपका रिवाइज करा दूं। और एक और चीज आप देख लें कि ये जो क्विक रिवीजन सीरीज आपकी होगी, इसमें मैं कम से कम 15 से 20 वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके कवर करूंगा। और अगर आपने मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के फुल वीडियोस मैंने कुछ अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें। एमपी जीके प्लेलिस्ट जो आपको चैनल के ऊपर मिलेगी, आप उसमें जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश जीके या एमपी जीके किसी भी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, मैंने दोनों नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। मतलब मध्य प्रदेश कैसे बना और उसका फिर से पुनर्गठन कैसे हुआ। और दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। व्यापम द्वारा जो एग्जाम होने वाले हैं, जैसे अभी आपका जो करंट में जो एग्जाम है, जेल प्रहरी का, कांस्टेबल का, एएसआई का, ये सारे वीडियोस आपके इन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, जहां पे मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए भी ये आपका एक मान के चलें कि एमपीपीएससी का भी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, तो खैर सबको पता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मध्य प्रदेश नाम दिया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इनके नाम से इसको जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, इसमें क्या क्या था। इसमें महाकौशल के कुछ प्रांत थे, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों के भी कुछ इसमें प्रांत थे। इसके बाद जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद इसको 3 स्टेट्स, 3 कैटेगरी में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। अब जो आपका यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको, कि जो आपका सेंट्रल इंडिया था या सेंट्रल जो प्रोविंस था, जिसको आज मध्य प्रदेश है, इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट बना उसको जानते हैं हम मध्य प्रदेश के नाम से। ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट था वो था विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। ऐसे ही इसका जो तीसरा पार्ट था उसको जानते थे मध्य भारत के नाम से। ऐसे ही इसका एक चौथा पार्ट बना भोपाल। तो दोस्तों, जो आपका सेंट्रल प्रोविंस और बरार स्टेट थी, उसमें बघेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों के इस कुछ जो भाग थे, उन सबको मिला के इसका निर्माण किया गया, मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। और इसकी जो राजधानी थी वो बनाई गई नागपुर। और इसकी जो कैटेगरी थी, इसको रखा गया पार्ट ए की कैटेगरी में। पार्ट ए स्टेट इसको पार्ट ए स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट जो हमारा विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश में जो पार्ट ए स्टेट था, इसके उत्तर में, मतलब अगर हम मैप की बात करें तो पार्ट ए स्टेट के यहाँ नॉर्थ में विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। और ये गठन किया गया कुछ रियासतों को मिलाकर ये विंध्य प्रदेश को बनाया गया। और इसको कैटेगरी में रखा गया, इसको पार्ट सी की कैटेगरी में। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो राजधानी बनाई गई रीवा। और करीब करीब 37 रियासतें उतने टाइम पे इसमें थी। नेक्स्ट जो तीसरा हमारा है, ये है मध्य भारत। तो जो पार्ट ए स्टेट था, इसके पश्चिम में, मतलब इस तरफ अगर हम बात करें, तो करीब 26 रियासतें इसमें मिलाई गई। और वो 26 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत का निर्माण किया गया। और इसको रखा गया पार्ट बी की श्रेणी में, पार्ट बी की श्रेणी में इसको रखा गया। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी 2 बनाई गई, ग्वालियर और इंदौर। 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर, ये 2 राजधानियां इसकी बनाई गई। फिर आता है हमारा चौथा भोपाल स्टेट। तो इसको एक अलग राज्य बनाया, और अलग राज्य बना के इसको कैटेगरी सी में रखा गया। और मतलब कैटेगरी सी के राज्यों में इसको शामिल किया गया। और इसकी जो राजधानी थी वो भोपाल के नाम से ही बनाई गई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चंस में, एग्जाम में, कि जो भोपाल राजधानी इसकी बनाई गई थी, तो राजधानियों के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, और किस कैटेगरी में इनको रखा गया, यहाँ से ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये था पूरा हमारा इनके बारे में डिटेल। और ये आप यहाँ पर इनकी राजधानियां भी देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में, और ये बना था 19 दिसंबर 1953 को। और
फिर एक इसका जो पुनर्गठन आयोग जो था ये बना था 1953 को, और ये फजल अली नहीं, ये फैजल अली हैं। तो फैजल अली की अध्यक्षता में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब ये बना आपका नवीन मध्य प्रदेश। और ये जो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे फैजल अली थे, और 2 मेंबर थे इसके, 2 सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, ये 2 लोग इसके सदस्य थे। फिर इन्होंने इनकी सिफारिशों के आधार पर, जो आयोग गठन हुआ था इसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किए गए। वो परिवर्तन जैसे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया। तो उतने टाइम पे मुंबई के नाम से था, जो आज महाराष्ट्र है। और शेष जो पार्ट ए का जो भाग था वो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। फिर मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में बनाया गया। तो ये राजस्थान के कोटा जिला की एक तहसील थी। और शेष पार्ट बी का जो हिस्सा था वो मध्य प्रदेश में ही मिला लिया गया। पार्ट सी स्टेट जो था आपका, उसका पूरा भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, और भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना। तो इस तरीके से जाके मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और इसके बाद फिर जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो बनाई गई भोपाल। ये जो हुआ था, इसको जो हम ये मान सकते हैं कि भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर इसका गठन किया गया था। और भोपाल को इसको राजधानी बनाया गया, लेकिन जो भोपाल था वो पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील थी। और जो मध्य प्रदेश बना उसमें 43 जिले हो गए यहाँ पे। और फिर इसके बाद 26 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव, ये 2 नए जिले बने, और अब जिलों की संख्या हो गई 45। इसके बाद फिर से एक जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1883 में। और इनकी अनुशंसा पर, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे बीपी दुबे, और इनकी अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 नए जिले बनाए गए। इनमें से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में हैं, लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, तो बाकी 6 जिले वहां पर चले गए हैं। और जो 4 जिले मध्य प्रदेश में रहे, इनमें था आपका बड़वानी, जिसको पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये है आपका बड़वानी, श्योपुर, ये आपका यहाँ हिस्सा है आपका श्योपुर का, ये मुरैना के पास में, और डिंडोरी, मंडला जो है, और कटनी जो जबलपुर में है। तो ये इतने आपके फिर से मध्य प्रदेश में रह गए, बाकी सब छत्तीसगढ़ में चले गए थे। इसके बाद 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले जुलाई 1998 में बनाए गए। और इसके बाद फिर 1998 में बनाए गए जिलों में से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं, बाकी आपके छत्तीसगढ़ में चले गए। इनमें आपका हरदा है, उमरिया है और नीमच है, ये 3 जिले आपके बनाए गए। नेक्स्ट फिर इन्हें मिलाकर जो जिलों की संख्या है वो हो गई 61। और इसके बाद फिर 31 अक्टूबर 2002 को मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से अलग होने पर 16 जिले नवीन राज्य में चले गए, और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या हो गई 45। इसके बाद फिर 2003 में 3 जिले फिर बनाए गए, बुरहानपुर, ये है आपका यहाँ पे, और अनूपपुर, तो ये अलग अलग किए गए थे। बुरहानपुर को अलग किया गया था खंडवा से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, खंडवा और बुरहानपुर पहले एक हुआ करते थे। इसके बाद फिर शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर, तो शहडोल पड़ता है आपका यहाँ, और इससे ये हो गया अलग अनूपपुर। इसके बाद अशोकनगर हुआ आपका अलग गुना से, तो ये पहले दोनों कंबाइंड थे और अब ये दोनों अलग अलग हो गए। और इस तरीके से प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 48। इसके बाद 2008 में फिर प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर और सिंगरौली को भी जिला घोषित किया। तो आपका अलीराजपुर और सिंगरौली, ये रहा देखिए आपका सिंगरौली, और यहाँ है आपका अलीराजपुर। इस तरीके से ये 2 जिले फिर से बनाए गए, और कुल मिला के जिले हो गए अब आपके 50। इसके बाद फिर 2013 में शाजापुर जिले से पृथक कर आगर मालवा नाम से एक नया जिला फिर से गठित किया गया, और इसे मिलाकर वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो है 51। तो आगर जो है वो लेटेस्ट बना हुआ है, शहडोल से अलग होके, शाजापुर से अलग होके। तो यहाँ पे ये पुराना मैप है, इसमें मैंने नहीं दिखाया था, ये जो हिस्सा है ये शाजापुर है, ये यहाँ पे आपका आगर मालवा वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से अब मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो हो गए हैं आपके 51। चलिए अब हम बात करते हैं संभाग और जिलों के बारे में। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तौर पर 10 संभाग हैं और 51 जिले हैं। और ये संभाग और जिले हैं आपके, देखिए चंबल है तो इसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड,
ये 3 हैं आपके जो आपके आते हैं चंबल संभाग में। इसके बाद आता है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर भी आता है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ये आप देख सकते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, ये 5 आते हैं आपके ग्वालियर संभाग में। इसके बाद फिर आपका उज्जैन संभाग, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगर मालवा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, देवास और आपका रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और आगर मालवा भी आपका इसी में आ जाएगा। तो ये आपका एक संभाग बन जाता है उज्जैन संभाग, जिसमें 7 जिले आपके हैं। इंदौर संभाग, इंदौर संभाग में है इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। मतलब यहाँ जो है आपका ये बन जाता है आपका इंदौर संभाग। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। ये आपका राजगढ़ है, सीहोर, भोपाल, रायसेन, विदिशा। तो एक संभाग ये बन जाता है आपका भोपाल संभाग, जिसमें 5 जिले हैं। नेक्स्ट है आपका नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। ये 3 आते हैं इसमें। तो होशंगाबाद आपका ये रहा, हरदा आपका ये रहा और बैतूल आपका ये रहा। तो ये 3 मिलके बनते हैं नर्मदापुरम संभाग। फिर आता है आपका सागर संभाग, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, तो इनको मिला के बनता है आपका सागर संभाग। नेक्स्ट है आपका जबलपुर संभाग। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और डिंडोरी। तो ये जो आपका है यहां से बन जाता है आपका जबलपुर संभाग। देन है फिर आपका रीवा संभाग, रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। तो सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, तो एक संभाग बन जाता है आपका ए। और नेक्स्ट जो अब लेटेस्ट जो बना हुआ है आपका संभाग, वो है शहडोल, उमरिया और अनूपपुर को मिला के शहडोल संभाग के नाम से। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं सारे संभाग और सारे जिलों को। यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चंबल संभाग में कितने जिले हैं, ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, ये आपको चीज पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं आगे और सीरीज भी इसके लेके आऊंगा पूरा। तो करीब मैं 15 से 20 वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। ये वीडियोस ज्यादा भी हो सकते हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ ले सकें। और इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।